जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसे कि आपको मालूम है कि CUET एग्जाम में जो यूजी के लिए एग्जाम होता है, एंट्रेंस एग्जाम होता है, उसकी डेट आ चुकी है। आपका 3 जनवरी से फॉर्म भराना स्टार्ट हो गए हैं। मैंने एक वीडियो बना के उसके बारे में पूरी डिटेल बता दी है कि कब फॉर्म भराना है, कब आपका करेक्शन की विंडो खुलेगी, कब तक आप फी पेमेंट कर सकते हैं, सब चीज़ की जानकारी दे दी है, कैसे आपको सब्जेक्ट को देखना है। आज हम देख लेते हैं कि जो आपके ऑफिशियल वेबसाइट पर आया गया है कि आपको फॉर्म कैसे भरना है, कैसे स्टेप बाय स्टेप आपको काम करना है, उसके लिए हम देख लेते हैं। आपका ये वीडियो उसी के अकॉर्डिंग हमने बनाई है कि आपको फॉर्म कैसे भरना है, मतलब स्टेप बाय स्टेप कैसे चलना है, क्या गलतियां नहीं करनी है, कैसे आपको फॉर्म भरना है, उसके बारे में हम देख लेते हैं। ठीक है, जैसे ही आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, आपके जो CUET का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, तो वहाँ पास जब आप जाएंगे तो वहाँ पास आपको उसको क्लिक करेंगे तो वहाँ पास न्यू रजिस्ट्रेशन करके एक ऑप्शन आता है। उन न्यू रजिस्ट्रेशन ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपको इस टाइप की विंडो खुलेगी। उस पर देखिए 3 ऑप्शन दिए रहते हैं, क्या आपको लॉगिन करना है, क्या आपको न्यू रजिस्ट्रेशन, इन दोनों को आपको देखना है। ठीक है, क्या आपको लॉगिन करना है कि न्यू रजिस्ट्रेशन आपको करना है, यहाँ पास आपको ध्यान रखना है। एक यहाँ पास दिया रहता है कि अगर आप पहली बार फॉर्म अगर भर रहे हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन पहली बार होगा, तो आपको पहले यहाँ से रजिस्ट्रेशन करना है, और अगर आपने रजिस्ट्रेशन पहले से करना है तो आप यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप लॉगिन कर लेंगे। जैसे ही आप इसको करेंगे तो आपको पहला स्टेप यही है कि अगर आप लॉगिन करेंगे तो आप डायरेक्ट एप्लीकेशन फॉर्म में जाएंगे, और अगर आप पहली बार भर रहे हैं तो आप यहाँ पास क्या करेंगे, रजिस्ट्रेशन नाउ पे क्लिक करेंगे। तो पहले आपका काम होगा रजिस्ट्रेशन को होना, तो यहाँ से पहले रजिस्ट्रेशन होगा। फिर जैसे ही आप नेक्स्ट विंडो देखो, 3 प्रोसेस पे काम होता है, एक रजिस्ट्रेशन होता है, फिर दूसरा एप्लीकेशन फॉर्म भरना रहता है, तीसरा आपको क्या करना है, जो आपको पेमेंट है, जो भी आपके सब्जेक्ट वाइज जो पेमेंट है, उसको जैसे ही आप फी को पेमेंट करते हैं तो आपका फॉर्म करेक्ट या फिल माना जाता है। ठीक है, देख लेते हैं। नेक्स्ट जैसे ही करेंगे तो वहाँ पास आपको जानकारी दी है कि फीस की जानकारी, क्या कैसे इंस्ट्रक्शन वगैरह देना है, कि क्या गलतियाँ आपको नहीं करनी है, इस चीज़ों को देख लीजिएगा। तो जनरल के लिए जो मैंने आपको बताया था 3 सब्जेक्ट की फीस 1000 है, जो अदर 2 सब्जेक्ट रहेंगे प्रत्येक के लिए 400 देना है। OBC के लिए इसी तरह आपको क्या करना है, इसी तरह OBC के लिए आपको क्या काम करना है, यहाँ पास ए वाली फीस को देखना है। आपको OBC के लिए आपको 900 रुपये उसकी रहेगी, 375 रुपये क्या रहेगी आपकी जो फीस रहेगी, वो अदर सब्जेक्ट ईच सब्जेक्ट की रहेगी। फिर इसी प्रकार आपको तीसरा जैसे आपको दिया हुआ है, आपको ST SC का देखोगे तो यहाँ पास जो ST SC का जो रहेगा, यहाँ पास ये दिया हुआ है, इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। तो 800 रहेगी और 350, और अगर आउटसाइड ऑफ इंडिया, बाहर के जो लोग हैं उनके लिए जो रहेगी, मतलब जो बाहर सेंटर आउटसाइड ऑफ इंडिया जो बोल रहा है, उसके लिए 4500 रुपये 3 सब्जेक्ट की रहती है, 2 अलग सब्जेक्ट जो रहेंगे तो उसके लिए 1800। ये सारी जानकारी आपको दी गई है कि आवेदन प्रक्रिया, ऑनलाइन आवेदन करने के लिए 3 साल चरणों से गुजरना होगा, स्टेप बाय स्टेप दिया है, इसको हम प्रोसेस के तौर पर देखते हैं। ये सभी जानकारी आपको जो ऑफिशियल वेबसाइट पर आई है उसके माध्यम से आपको दी जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें तो यही इंस्ट्रक्शन दिया है। पूरा इंस्ट्रक्शन आपको पहले जैसे ही आप फॉर्म को, एप्लीकेशन फॉर्म रजिस्ट्रेशन नाउ पे क्लिक करेंगे, रजिस्टर करेंगे तो इंस्ट्रक्शन आपका खुलता है। फिर आप जैसे ही आगे करेंगे तो यहाँ पास लिखा हुआ क्लिक हेयर टू प्रोसीड, मतलब आप इसने को पढ़ चुके हैं, अब आगे आप बढ़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ बता दिया है कि कैसे आपको पासवर्ड बनाना, 13 अक्षरों की होनी चाहिए कुंजिका में, मतलब पासवर्ड में कम से कम 1 मतलब अक्षर वो अलग अलग ही बताया पासवर्ड कैसे क्रिएट करना है, क्योंकि आपको पासवर्ड भी बनाना रहता है। ठीक है, आप जैसे ही एप्लीकेशन फॉर्म में आप पहले आप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पे खोलेंगे तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पे क्या कैसे काम करना है, पहले आपका पर्सनल डिटेल्स मांगता है। पर्सनल डिटेल्स में जैसे आपका पहले अभ्यर्थी नाम अच्छे से नाम डालना है, गलत नहीं करना है, जो भी आपके मार्कशीट के अकॉर्डिंग, आपका 10वीं की मार्कशीट होती है उसके अकॉर्डिंग डालना है। जैसे पिता का नाम, फादर्स का नाम डालना है, माता का नाम डालना है, आपकी जन्म तिथि क्या है, जन्म तिथि को सही से डाल देना है। ठीक है, फिर आपका जो जेंडर क्या है, जेंडर के बारे में यहाँ पास आपको डालना है। ठीक है, फिर उसी को दोबारा एक बार और डालना है आपको, नाम, पिता का नाम, फिर इसी प्रकार माता का नाम क्या है, इसी प्रकार आपको डाल देना है। ठीक है, और जन्म तिथि की दोबारा पुष्टि कर लेनी है, फिर से डाल देना है, और आपका जेंडर क्या है यहाँ पास आपको देख लेना है। ठीक है, फिर आपका वर्तमान पता, परमानेंट जो प्रेजेंट एड्रेस है उसके बारे में पूछा है, आप यहाँ पास एड्रेस सही से डालिए जो आपके आधार कार्ड वगैरह में है, मतलब एड्रेस आपको किसी जो वैलिड डॉक्यूमेंट्स है उसके माध्यम से डालना है। फिर इसी तरह आपको सब लोकेलिटी वगैरह डालना है, आपका यहाँ पास लोकेलिटी डालना है, फिर आप आपकी कंट्री क्या होगी, स्टेट क्या होगा, किस स्टेट से आते हैं उसको डाल देना है, फिर आपका ज़िला क्या लगता है, फिर आपका पिन कोड क्या है उसको यहाँ पास डाल देना है।
फिर आपका एक बोलता है इलेक्ट्रॉनिक्स जो कम्युनिकेशन एड्रेस है उसके बारे में, जैसे कि आपका ईमेल आपका एक इलेक्ट्रॉनिक्स एड्रेस होता है जिसको इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एड्रेस बोलते हैं। ईमेल आईडी आपको डालनी है, याद रखिएगा ईमेल आईडी नंबर वही डालिए जिसमें आपको जानकारी जैसे ही भेजी जाए तो आपको मिल जाए। कुछ भी अगर यहाँ से अपडेट होता है या तो एनटीए के माध्यम से या नेशनल टेस्ट एजेंसी जो इसको करा रही सीयूटी को, अगर उसके माध्यम से अगर कोई भी जानकारी आती है तो उसी ईमेल पे आपको मिलेगी। कन्फर्म ईमेल दोबारा डाल देना है, मोबाइल नंबर बार बार बोल रहा हूँ वही डालिए, फिर उसको कन्फर्म करने के लिए दोबारा आप मोबाइल नंबर उसी को डाल दीजिए, तो यहाँ से आपका ये पूरा भरा जाएगा। ठीक है, फिर आपका एक लिखा हुआ अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर, ये लगभग आप अपने पेरेंट्स का डाल दीजिए, जो मतलब एक और रहे वैकल्पिक संपर्क सूत्र, कहने का मतलब अगर ऑप्शनल में कभी आपका ये नंबर बंद होता है तो एक अलग नंबर आप यहाँ से डाल सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पास आपको नीचे दिया हुआ है आपको पासवर्ड बनाना है, ये अच्छी चीज़ है। यहाँ पास पासवर्ड आपको क्रिएट करना है, यहाँ पास आपको ऑप्शन दे देगा कितने अंक का बनाना है। अच्छा पासवर्ड थोड़ा सा आपको बना के रखना है। ठीक है, यहाँ पासवर्ड वगैरह जो भी पूछा है आपको यहाँ से पासवर्ड वगैरह बना लेना है। फिर आप यहीं कैप्चा कोड डालेंगे और प्रोसीड पे कर देंगे तो नेक्स्ट पेज ऐसे खुलेगा। जैसे ही आप भरेंगे आपको पूरा ये दिखा रहेगा, आपका सुरक्षा पासवर्ड सिक्योरिटी क्वेश्चन वगैरह पूछता है, सब डाल देंगे आप, इस टाइप का होगा। फिर यहाँ पास आप क्लिक कर दीजिए, मेरा नाम सही है, पिता का नाम डाला है, ये सब डाल के चेक करके आप इसको क्या करना है, एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म करेंगे तो उसको एडिट करने का ऑप्शन देगा, बैक कर देगा, और अगर आप सबमिट करेंगे तो आगे ओटीपी के लिए आपका काम करेगा। आई एग्री पे टिक करके आपको क्या करना है, सबमिट करना है। बहुत ध्यान से बहुत इत्मीनान से आपको फॉर्म भरना है, कोई जल्दीबाजी नहीं करनी है। ठीक है, फिर आप जैसे ही नेक्स्ट करेंगे तो आपको इस टाइप का पूरा फॉर्म खुला मिलेगा। यहाँ पास आपको बता देगा कि आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म सही से कंप्लीटेड हो गया है, और फिर आपका जो मोबाइल नंबर है वो भी आपका यहाँ से कंप्लीट हो चुका है। तीसरा आपका बचता है जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म पेंडिंग दिख रहा है, उसको देखना है, आपको भरना है। फिर दो चीज़ और है, जैसे फी पेमेंट क्या है और जो डिटेल्स वगैरह है वो पेंडिंग दिखा रहा है। ठीक है, तो यहाँ से आप जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो आपको यहाँ पास कुछ चीज़ें देखिए, यहाँ लिखा हुआ पर्सनल डिटेल्स, यहाँ पास डिटेल्स वगैरह जो भी डालनी है, मोबाइल नंबर, नाम, पिता का नाम, ये चीज़ तो आप जानते हैं, कंट्री वगैरह जो भी पूछता है आप इसको यहाँ से भर लेना है। ठीक है, फिर आपको यहाँ पास थोड़ा सा देखना है क्या चीज़ मांग रहा है आपको, यहाँ पास डिटेल जो मांग रहा है इसमें थोड़ा सा क्लियर तो नहीं दिख रहा है। इसमें जैसे आपको क्या बोल दिया है कि आईडी वगैरह जो भी आपने आईडी लगाई उसका नंबर वगैरह जो पूछ रहा है, इसमें आपको थोड़ा सा देखना है। जैसे ही आप मतलब स्टेप आपको जरूर फॉलो करना है, हर चीज़ें एकदम करेक्ट आपको भरनी है, कोई भी गड़बड़ नहीं करना है। ठीक है, फिर आप नेक्स्ट करेंगे तो आपको नेक्स्ट में यही आपको विवरण वगैरह पूछ देता है, जो भी भरने के लिए आपसे मांगेगा आप यहाँ से सही से, मतलब यहाँ दिया रहेगा कि पहला आपने क्या किया फिर क्या भर रहा है, ऐसे करके आपको यहाँ से भर देना है। ठीक है, मतलब आपको सब चीज़ जो भी चीज़ पूछता है तो आप सही से इसको भरेंगे, और यहाँ पर जैसे नेक्स्ट पर करते जाएंगे तो आपका फॉर्म यहाँ से फिल होता जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ऐसे करेंगे तो आपको फिर कुछ जानकारियाँ मांगी गई हैं। आइडेंटिटी टाइप, आपको आइडेंटिटी क्या डालनी है उसको देखना है। जैसे हमने आधार कार्ड डाल दिया, आधार कार्ड डालो, फिर उसका नंबर पूछेगा, ये सब चीज़ें आपसे पूछेगा, ये सब भरना है। फिर उसके बाद आपको यहाँ से नेक्स्ट प्रोसीड पे कैप्चा डाल के प्रोसीड कर देना है। ठीक है, फिर इसी प्रकार देखो, इसी प्रकार आपसे फिर यही मांग लिया जो भी चीज़ें, मतलब आधार कार्ड, आधार आईडी, अगर आपसे फोटो वगैरह मांग रहा है तो उसको आपको यहाँ पास डालना है। नेक्स्ट जैसे ही आप बढ़ेंगे तो नेक्स्ट में आपसे यहाँ से परीक्षा के लिए चयन करें। अब आपको यहाँ से जो सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन बताया था, मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट आपको लेना है, जिसमें से आपके मैंने बताया था कि एक लैंग्वेज का होता है, लैंग्वेज में 13 लैंग्वेज हैं, 13 लैंग्वेज के पेपर हैं, जो भी आपका लैंग्वेज उसको करिए। फिर डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट होता है, जिसमें से आपका जो भी आपने 12th में पढ़ा उसको सेलेक्ट करिए, और जिस यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं तो देख लीजिए उसका कॉम्बिनेशन सही है कि नहीं, उस क्राइटेरिया में आ रहा है कि नहीं। अब फिर एक आपको मैंने बताया था GAT होता है, जिसको जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट बोलते हैं, जिसमें रीजनिंग, मैथ, ये सब सब्जेक्ट आते हैं। ठीक है, तो इसको आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। अलग अलग ऑप्शन जैसे डाल के आप 5 सब्जेक्ट यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पास दिया हुआ है, इसने सेलेक्ट कर लिया, और फिर ऐसे आपको नेक्स्ट कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे तो आपको फिर यहाँ से अगला नेक्स्ट पेज खुलेगा। माध्यम पूछ देगा कि आपको पेपर के लिए, डोमेन के लिए कौन सा लैंग्वेज चाहिए। फिर यहाँ पास जैसे लिख दिया है, और आपका मतलब ये सब चीज़ें पूछ दिया, किस स्टेट से आ रहे हैं, आपका परीक्षा मतलब जिला कौन सा लग रहा है, ये सब राज्य कौन सा है आपका, ये सब चीज़ें यहाँ पास भरोगे, कैप्चा डाल के आप नेक्स्ट कर दोगे। ठीक है, जैसे ही नेक्स्ट करेंगे आपको पूरा ये जो फिल दिख जाएगा। फिर नेक्स्ट आप और नेक्स्ट जाएंगे
फिर यहाँ पास आपसे OTP वगैरह के लिए मोबाइल नंबर वगैरह यहाँ से मांगता है, ये सब चीज़ें डालेंगे और फिर आप करेंगे जैसे 2 OTP आएगी, OTP को यहाँ से आपको सबमिट कर देना है। ठीक है, आप जैसे ही फॉर्म खोलेंगे तो स्टेप बाय स्टेप ऐसे आपको चलता है, ध्यान दीजिएगा कि ऐसे स्टेप आपको फॉलो करना है, कोई चीज़ छोड़नी नहीं है। ठीक है, फिर यहाँ से आप एक लाइव फोटो, ये जरूर याद रखिएगा, यहाँ आपकी लाइव फोटो खिंचाएगी, लाइव फोटो लेता है, लाइव फोटो यहाँ से आप इसको जैसे करेंगे लाइव फोटो यहाँ से आपकी होगी और लाइव फोटो आपको यहाँ से सबमिट करनी रहती। ठीक है, बैकग्राउंड वगैरह कोशिश करिए कि पीछे का व्हाइट रखो, कलरफुल ना रहे, मतलब अच्छा बैकग्राउंड रखना है, प्लेन बैकग्राउंड चाहिए। ठीक है, फिर इसी प्रकार आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स का यहाँ से फोटो अपलोड मांगता है, तो आपका याद रखना जेपीईजी जो फाइल होती है उस फाइल में आपको साइज वगैरह दिया हुआ है, साइज सही से डाल के आप यहाँ से कैप्चर डाल के फिर नेक्स्ट कर देंगे। ठीक है, फिर इसी तरह आपकी पूरी जानकारी यहाँ पास आपसे पूछेगा, डिसेबिलिटी मतलब आपको विकलांगता संबंधित क्या कुछ दिक्कत तो नहीं है, ये सब चीज़ें यस नो जो भी आपका रहेगा आप यहाँ से डाल देंगे। ठीक है, फिर यहाँ से आपका इस तरह का फॉर्म दिख जाएगा, इस तरह के आपने जो डॉक्यूमेंट डाला इस टाइप का आपका यहाँ पास फिल हो जाएगा और ऐसे ही नेक्स्ट करेंगे तो कुछ चीज़ें आप जो पेंडिंग पेमेंट वगैरह पेंडिंग के लिए रहेगा तो आपको नेक्स्ट करना रहेगा और नेक्स्ट आप करेंगे तो यहाँ आपको आपका पेमेंट के लिए बताएगा कि आप पेमेंट किस माध्यम से, जब देखो सब चीज़ डाल दिए एक बार चेक कर लेना, ये नहीं कि बस प्रोसेस कर देना, देख लेना कुछ चीज़ें गलती तो नहीं है। आप ऐसा कोशिश ना करो कि फॉर्म भरने के बाद आपको करेक्शन विंडो का वेट करना पड़े कि हाँ 2 फरवरी से 4 फरवरी तक डेट है, उसके बीच आपका विंडो खुलेगा, उसमें आपको वेट करना पड़े, ऐसा नहीं करना है। आपको पहले से ही काम अपना अच्छा रखना है कि आपको करेक्शन विंडो की ज़रूरत ना पड़े। यहाँ आप जिस भी माध्यम से आपको पेमेंट करना है, यूपीआई के माध्यम से करना है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ऑप्शन ऐसा यहाँ पास सिलेक्ट करेंगे, आपको पूरा यहाँ पास अमाउंट दिख जाएगा। आपने 5 सब्जेक्ट रखा है, जो भी सब्जेक्ट रखा है उसके पूरे अमाउंट यहाँ पास फ्लो हो जाएंगे और यहाँ से आप यूपीआई के माध्यम से पेमेंट को करेंगे। जैसे ही पेमेंट करेंगे सभी ऑप्शन यहाँ से फिल हो जाएंगे, रजिस्ट्रेशन हो गया, एप्लीकेशन फॉर्म हो गया, पूरा डिटेल्स हो गए और आपका यहाँ से फी वगैरह पेमेंट सब हो गई और नेक्स्ट पे ऐसे क्लिक करेंगे तो आपका ये फॉर्म करेक्ट पूरा भरा हुआ दिख जाएगा कि अभ्यर्थी का नाम क्या है, माता का नाम क्या है, पिता का नाम क्या है, ये सब चीज़ें आपको, राज्य का क्या है, निवासी है कि नहीं है, और वार्षिक पारिवारिक आय क्या है, ये जितनी भी चीज़ें वहाँ पास पूछा था आपने जो भी डाला होगा पूरी ये डिटेल्स आपकी यहाँ पास आ जाएंगी, एकदम लाइन टू लाइन आ जाएंगी। आपने किस सिटी को लिया है, कहाँ आपको पेपर देना है, ये देखिए परीक्षा राज्य शहर का पहला, इसमें 3 ऑप्शन देता है कि आपने कौन कौन सा ऑप्शन डाला है कि पहला सेंटर हमको ये 4 ऑप्शन दिया है, पहला सेंटर कौन सा, आप सेंटर वही डालिएगा जो आपके घर के आसपास हो, जो दूर मत डालिएगा, चारों ऑप्शन आसपास के डालेंगे, पहला नहीं देगा दूसरा दे देगा, दूसरा नहीं तीसरा, तीसरा नहीं चौथा दे देगा। ठीक है, चांस रहता है कि पहले ही ऑप्शन आपको दे दे। फिर यहाँ पास आपकी फोटो दिख जाएगी, यहाँ आपने जो पेमेंट किया है एप्लीकेशन नंबर आपका आ जाएगा, एप्लीकेशन नंबर जरूर ध्यान रखिएगा, इसको जरूर रख लीजिएगा, पूरा स्क्रीनशॉट या डाउनलोड करके पेमेंट कितनी की है ये सब दिख जाएगा। इसी तरह आपका पूरा फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। जानकारी कैसी लगी आप कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं। ऐसी प्रकार का आपको अगर जानकारी, अपडेटेड जानकारी या चाहिए तो आप सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट का जो यूट्यूब चैनल है आप उसको सब्सक्राइब करके रखिए, जो नोटिफिकेशन अपडेटेड जानकारियाँ रहेंगी आपको तुरंत मिल जाएंगी। ठीक है, जानकारी कैसी लगी आप जरूर बताइए। आप गलतियां ना करें, गलतियां करेंगे करेक्शन विंडो का वेट करेंगे फिर उसमें दिक्कत आएंगी, तो पहले से आप जरूर याद रखिएगा आधार कार्ड आप अपडेट करा लीजिए। आधार कार्ड कहने का मतलब आपका अगर आधार कार्ड पुराना हो गया, एड्रेस चेंज हुआ है आपका, तो उसको आपको जरूर अपडेट करा लेना है। ठीक है, जानकारी जरूर बताइए कैसे लगी। इसी के साथ सेशन को समाप्त करते हैं, धन्यवाद।